क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? आज की प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने ज़माने की। तब ना स्कूल होते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियाँ। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहते थे, रोज़मर्रा के काम करते थे, गाय चराते, लकड़ियाँ बटोरते और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे ही एक कहानी है वज्रराज की। वज्रराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया, जैसे बाकी बच्चे जाते थे। वो भी वहां पहुंचकर अपने बाकी साथियों में घुल मिल गया। सब साथ खेलते खाते आश्रम का काम करते। लेकिन एक ही जगह थी जहां वज्रराज अपने दोस्तों से बहुत पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते वज्रराज की समझ में बहुत कम आता। अक्सर श्लोक अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे जैसा था। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, मगर वज्रराज के सिर पर तो मानो बात ही नहीं करती। धीरे धीरे उसकी हालात ऐसी हो गई, आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। कोई उसे मंदबुद्धि कहता, कोई कहता तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ, उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वज्रराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और टूटा हुआ। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वज्रराज को बुलाया और कहा, बेटा वज्रराज, मैं हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विदा तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बढ़ाओ, खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वज्रराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद गुरुजी ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं है। वो भारी कदमों से अपने गाँव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वज्रराज को बहुत प्यास लगी। वे चारों तरफ देखने लगा, कहीं पानी मिल जाए। तभी उसने देखा थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच गया। कुएं के पास उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने में बने हैं। देखो ये रस्सी कितनी पतली और कोमल है, फिर भी रोज रोज के घिसने से इतने पत्थर में इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात वज्रराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी भी रोज रोज कोशिश करके ठोस पत्थर में निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विदा नहीं भर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। अब वज्रराज को यकीन हो चला था कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वज्रराज ने वही कुएं के पास फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस जाऊंगा गुरुकुल और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सीख ना जाऊं। वो फौरन वापस गुरुजी के पास लौटकर ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वज्रराज, तुम फिर क्यों लौट आए? वज्रराज ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा। वहाँ रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर में निशान पड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग में भी विदा की साफ जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, रोज़ करूंगा और तब तक करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने कहा, वज्रराज, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वज्रराज ने दिन रात एक कर दिया। सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, सवाल पूछता, रटता समझता, फिर भी गलती होती, फिर पूछता। उसके साथी पहले से मंदबुद्धि कहते थे, वही अब उसकी लगन देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वज्रराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। उसे श्लोक याद होते चले गए, व्याकरण की गुत्थियाँ सुलझाने लगी। कुछ ही सवालों में वज्रराज, जो एक वक्त मंदबुद्धि कहलाता था, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और निवारण पद मंजरी। आज भी विद्वान उसके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वज्रराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज़ में कमज़ोर हो। अगर वज्रराज हार मान लेता और शायद दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने ठान लिया और कर दिखाया। इसलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज़ करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, फिर देखो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। नमस्कार, मैं रामकिशोर गंगाड़ा।